आज पेडागोगी का पार्ट पकड़ेंगे, है ना। कुछ स्लाइड भी बना दिए हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ बताते हुए चलेंगे, क्या कि थोड़ा सा आज इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक पेडागोगी में आपका यही है। गणित का जो आपका पहला पेडागोगी है, सिलेबस देखे हैं, देख लीजिएगा, है ना। उसमें पहला टॉपिक आपका यही नहीं जाएगा, गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या मैथ जो बोलिए, है ना। इसमें हम खाली पॉइंट दिए, बाकी हम आप बोलते जाएंगे, हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, खाली इसको पॉइंट दिए ताकि कोई छूटे नहीं। कहीं कहीं मैंने कुछ परिभाषा आता है उसके बारे में बताया है। तो पहले गणित का अगर कहे कि गणित का मतलब होता है, लिख लीजिए, मैथमेटिका वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है गणना करना। तो वो सब पढ़ने जाए गणित किसे कहते हैं, गणित का परिभाषा क्या है, उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उस सब की जरूरत नहीं है। जो आपको परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। प्रकृति मतलब गणित का नेचर कैसा है। तो आपको बता दें, पहला हम इसे जानबूझ के बोले, गणित सबको कठिन लगता है कि हमने क्या लिखा है, सरल लिखा है ना। तो रियल में गणित कठिन नहीं है। गणित ही नहीं बल्कि कोई भी विषय, सुन लीजिए आज के बाद, कोई भी विषय हो, अगर उसका प्रकृति का पूछेगा कि वो कठिन है कि सरल है, क्या आंसर करेंगे, सरल ही कहेंगे, है ना। ये हो सकता है आपके लिए कठिन हो जाए, किसी के लिए वो अलग मैटर। ये देखिए सबका गणित के सबके लिए कठिन नहीं है। जो नहीं पढ़ते हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो कठिन है, लेकिन जनरली क्या है, सामान्य लोग के लिए सरल माना गया है। कारण क्यों, कहता पूरा गणित प्लस माइनस गुना और भाग पर आधारित है। लिख लीजिए, ये लिखना है, पर आधारित है। ये चार ऑपरेशन है, चार संक्रियाएं हैं जिसके आधार पर पूरा गणित टिका हुआ है। इसलिए प्लस, घटाव, गुना और भाग, है ना। इसी पर आधारित रहने के कारण इसे सिंपल कहा गया है, सिंपल की श्रेणी में रखा गया है। तो कोई भी समय, बार बार कर रहा हूं, खाली गणित की बात नहीं, अगर आपका विज्ञान का ही पूछेगा प्रकृति तो वहां आंसर क्या होगा, सरल ही होगा। हिंदी का पूछेगा, कुछ का पूछे, उर्दू पूछे, जो पूछे। नंबर दूसरा, भाषा। गणित भाषा तो चलो एक होता है कि हिंदी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, मान सकते हैं, फारसी एक भाषा है, लेकिन गणित भी एक भाषा बोल रहा है ना। गणित को भाषा की तरह प्रयोग किया गया है। और इसमें दो विद्वान आदमी भी बोले, उसका स्टेटमेंट याद रखिएगा। गणित एक भाषा है, किसने कहा था, बिलार्ड गिब्स। और लिंडसे साहब कहते हैं गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है। आपको एग्जाम्पल बताते हैं कैसे भाषा क्यों है। अब इस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, भाषा क्यों। पहले भाषा से मतलब क्या समझते हैं, बताइए जरा। लैंग्वेज, लैंग्वेज कहता है एक तरह का मीडियम होता है जो संकेत देता है कि आपका थॉट किसी दूसरे थॉट में कैसे जाता है ना। और एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ है, आप अपनी बात को यहाँ पहुंचाना चाहते हैं तो कोई बात बोलिएगा तब ना, बोलिएगा, दिखाइएगा, कुछ बने दिखाइएगा, या आप उस आधार पर आप कुछ कीजिएगा। तो भाषा में जैसे अगर हम ये बोले, हम बिना बोले आपको पता चल जाएगा क्या लिखे हैं, हम बोल रहे नहीं रहे ना। ये परसेंटेज का साइन है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, अंडर रूट है, अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये क्या है ना। यानी कहने का जो भी सांकेतिक चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक चिन्ह बोल सकते हैं, जो भी है, प्लस है, माइनस है, गुना है, भागा है ना। ये क्या है, डॉलर है ना। ये क्या है, हैश है। तो ये जितने तरह का है, ये सब क्या है, इस भाषा के सब क्या है, शब्द हैं। इस गणित की भाषा का शब्द क्या कहलाएगा, प्लस माइनस गुना, ये सब शब्द होगा, उसका लेटर होगा, जिसके आधार पर आप गणित को एक भाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो कोई पूछ दे आज के भाषा के गणित एक भाषा है, क्यों, इसलिए गणित एक भाषा है क्योंकि उसका शब्द ये दिखा सकते हैं, प्लस माइनस जो भी संकेत मैंने लिख दिया, एक वर्ड कर दिया है, सांकेतिक चिन्ह में सब आ जाएगा, जितना तरह का चिन्ह होता है ना, जितना तरह का चिन्ह हो सकता है। तो भाषा, लेकिन इस पर दो विद्वान का याद है, इसको हो सकता क्वेश्चन पूछ दे कि किसने कहा था, बिलार्ड। अब ऐसे भाषा का मैंने कहते हैं 9 + 2, ये थोड़ा सा मजाक के रूप में, 9 × 2 = 11, ये भी भाषा है। अब मजाक के रूप में कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, दुश्मनी का आंकड़ा।
63 का आंकड़ा, दोस्ती का आंकड़ा, इस सब में कहावत में आ जाए, प्रोवर्ब में आ जाएगा एक तरह से, है ना, कि 36 का आंकड़ा है इसके बीच में, इसके में 63 का दोस्ती है, और 9 2 11 ही हो गया ये, है ना, भाग गया। तो ये तो दिखाने के लिए मेन रूप से है कि भाषा का मतलब उसका एक क्या होना चाहिए, शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, शब्द के रूप में प्रयोग होना चाहिए, जो उसको हम बता रहे हैं सांकेतिक चिन्ह के रूप में। चलिए, तो नंबर दूसरा भी हम समाप्त करते हैं। तीसरा, तार्किक चिंतन या लॉजिकल, है ना, कह रहा कि कोई भी गणित रट्टू नहीं हो सकता है, रटांत विद्या नहीं हो सकता है, उसमें तर्क होता है, क्यों प्लस दे रहे हैं, क्यों माइनस देंगे, क्यों हम वहां वर्गमूल निकालेंगे, क्यों हम ऊपर नीचे ABC से गुना करेंगे, यानी आपको तार्किक चिंतन। आदमी कहता है गणित पढ़ने से बालक के, छात्र के माइंड में यही चीज का विकास होता है, तार्किक चिंतन का विकास होता है, लोग सोचने की तर्क शक्ति विकसित होता है कि कहां पर हम प्लस देंगे, कहां पर। यही कारण है कि जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं मैथ, उनको दिक्कत होता है चिंतन करने में, उनका डेवलप कम हो पाता है। तो जिस आदमी का गणित अधिक रहेगा वो देखिएगा थोड़ा उसका माइंड अलग रहता है, वो ज्यादा सोचने की उसकी प्रवृत्ति अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा देखिएगा चिंतन होना। तो गणित की प्रकृति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना, लॉजिकल चीज, आपको तर्क करने की क्षमता देता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है। नंबर सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। ये क्या है यूनिवर्सल? कहता है गणित जो है, जो भी है गणित, अगर हम कहें 2 + 1 कितना होता है, ये पहाड़ पर भी 3 होगा, जमीन के नीचे चला जाएगा पाताल में भी 3 होगा, अमेरिका में भी जाएंगे तो 3 होगा, और इंडिया में भी आएंगे तो 3 ही होगा। ये यूनिवर्सल है, गणित कभी बदलता नहीं है। इंडिया में जो गणित है वही गणित यहाँ भी रहेगा, वही चीज गणित हम अगर विदेश में जाकर पढ़ने लगेंगे तो वहां भी गणित की प्रकृति कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए कहा गया सार्वभौमिक, है ना, ये पूरे यूनिवर्सल में लागू है। तो गणित का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, ये सार्वभौमिक, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट, तो कई पॉइंट हुआ, 1 2 3 4, टोटल 10 हम रखे है तो बहुत, लेकिन मेन काम लायक चीज ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, या जो भी कहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव MCQ क्यों नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला नहीं। ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपसे बीएड में पढ़े होंगे, आप लोग बीएड पता नहीं किए तो ध्यान दीजिएगा। बीएड में क्वेश्चन आता था, आदर्श परीक्षण का विशेषता बताएं या शर्त बताएं, याद आ रहा है? टेस्ट जो होता है, परीक्षा होता है, उसमें एक यही आता है, कोई परीक्षा लेते हैं तो उसमें आदर्श परीक्षण की क्या विशेषता होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि ये जो है, जो क्वेश्चन है रुचि के अनुसार चेंज नहीं होगा। रुचि का मतलब ये हुआ, अगर कोई हिंदू है, एक मुस्लिम है मान लेते हैं, ठीक है, तो हिंदू का मैथ की 2 + 1 3 नहीं होगा, और 2 + 1 इसके लिए क्या होगा, 3 ही होगा। तो ये किसी में भेदभाव नहीं करता है। दूसरा, रुचि के अनुसार कहने का मतलब यह कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर माने व्यक्ति है, स्कॉलर है, उसका एक धर्म होता है ना, होता किसी विषय में उसकी क्या रुचि भी होगी उस धर्म में। जनरली क्या होता है कि जब इतिहास की बात करेंगे, चाहे हिंदी की बात करेंगे, तो वहां हो सकता है कि किसी को रुचि हो, किसी का रुचि ना हो, लेकिन यहां कह रहा है कि व्यक्ति की जो रुचि है उसका विषय पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये ध्यान रखने का। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो बोल देगा कि नहीं 2 + 1 3 नहीं 4 होता है, अब मुस्लिम बोलेगा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति का जो रुचि है उस पर कोई डिपेंड इस सब्जेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही जाइएगा हिंदी विषय में, रुचि पर डिपेंड करता है ना। रुचि का मतलब ये हुआ, जैसे मानते हैं कि और एग्जाम्पल देते हैं, एक नदी किनारे चले गए गोवा के तट पर, ठीक है, और वहां पर कुछ कविता लिखने का मन हुआ, शाम का बेला है, हो सकता है शाम या सुबह में लिखने को उनको खूब मन करेगा, तो माहौल बना हुआ है, लेकिन कहेगा दोपहर जगह बैठ कर लिख पाएगा कविता। लेकिन मैथ, चाहे वो शाम हो, चाहे वो दिन हो, चाहे दोपहर हो, सब पे रिजल्ट एक ही आएगा। वो दोपहर में कविता लिखेगा, हो सकता लिखने का तरीका बदल जाए, शाम में लिखने का माहौल कुछ अलग रहे, और सुबह का माहौल कुछ अलग रखता है। यानी व्यक्ति का जो रुचि है, जो इन्वायरमेंट है, उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा फिक्स है।
इसलिए यहाँ पर चाहे लिख लीजिए, जब व्यक्ति के रुचि का प्रभाव, इसमें लिखना लिखना पॉइंट लिखिए ना, हम तो बोल के चले जाए, कुछ कॉपी में नजर ही नहीं पड़ेगा आपका, फिर कल देखिएगा कॉपी। तो जब व्यक्ति के रुचि का प्रभाव, जब व्यक्ति के रुचि का प्रभाव यानी इंटरेस्ट का प्रभाव उस विषय पर ना पड़े, उस विषय पर नहीं पड़े, तो वह कहलाता है वस्तुनिष्ठ प्रकृति का नेचर है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का नेचर है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कविता वाला के तहत से, है ना, सुबह शाम कुछ भी, मैंने धर्म पर भी ले आया थोड़ा सा उसको, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग हिंदी होगा, ईसाई के लिए अलग होगा। तो यह है रुचि वाला, याद करना, ध्यान, रुचि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में स्टेप होता है ना, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और इस पर क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं ना, मार्क्स मिलते हैं ना, अंक। तो एक सीक्वेंस होता है कि इसके बाद ये आएगा, जैसे होता है ना, पहले काकर, आप सुने लिखे बोर्ड मास भरे ना, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, तो बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये क्या स्टेप है ना, यानी एक का क्रमबद्ध है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, जो बना हुआ है उसके आधार पर ही हम चलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होना जरूरी है मैथ में, ये भी एक इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आज यहां से उठाकर जब मन तब पढ़ जब मानस, नहीं, जो तरीका है उसको पालन करना पड़ेगा। तीसरा अगला है अस्पष्टता, क्लैरिटी। मैथ में कोई बनावटी नहीं रहता, लिख लीजिए, कोई बनावटी नहीं, जो फिक्स है तो फिक्स है ना, कोई काल्पनिक बनावटी मतलब कोई कल्पना से आप नहीं ला सकते हैं, जबकि आप इतिहास में चाहे और भी हिंदी विषय में आप कल्पना की तरह भी आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन मैथ में ये होने से जो है उसको मानना है। इस लिखता है अस्पष्टता, हम क्लैरिटी है, इसमें एकदम है तो है। शुद्धता, वही चीज बता रहे, प्यूरिटी, इसमें कोई बनावटी नहीं, कोई मिलावट नहीं, इसमें कोई मिलावट नहीं, शुद्धता है, एकदम प्योर दूध है। अगर 2 केजी तोल रहे हैं तो 2 केजी। तो वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्धता, अस्पष्टता, शुद्धता, है ना, ये सब ऐसी चीज है जो कि आपका गणित की प्रकृति पर प्रभाव डालता है। तो शुद्धता होना चाहिए, अस्पष्टता होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए, है ना। एक और चाहे इसमें चाहे लिख सकते हैं तो विश्वसनीयता लिख लीजिए, विश्वसनीयता, बिलीव, यानी कि आप उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसमें संदेह नहीं रहता है। विश्वसनीयता मतलब क्या हुआ, संदेह नहीं, संदेह नहीं, असंदेह वाला बात है। अगर आप कह दिए कि 2/1 बराबर 2 होगा, है ना, तो ये विश्वास करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप हम चलना 1857 का विद्रोह बोलने जाएं तो उसमें कई कारण आ जाता है ना, एक कारण से नहीं होता है ना, कई कारण है, उसमें हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो आपके आधार पर, आपकी थिंकिंग पावर पर है। लेकिन गणित में थिंकिंग तो जरूर है, लेकिन वो सत्य पर आधारित है, हमेशा सत्य पर, शुद्धता पर, इसमें कोई बनावट नहीं, कोई माने झूठापन नहीं, है ना। इसलिए मैंने कहा एक और आपका विशेषणता भी इसमें आ जाएगा कि इसमें संदेह, आपको चॉइस जब आएगा ना तो लिख दे कि गणित की प्रकृति में अविश्वसनीयता होती है, नहीं, क्या होती है, विश्लेषणा होती है। और अमूर्त, ये सबसे भी आई है, एब्स्ट्रैक्ट। मार्शल ने कहा था गणित अमूर्त चिंतन का विषय है। ये अमूर्त क्या होता है, ये आपका पढ़े होंगे प्याजे वाले थ्योरी में भी, याद आ रहा है कुछ, है ना, हम अभी बताएंगे हल्का सा। और लास्ट है सुदृढ़ता, रिजिडिटी, अर्थात लचीला नहीं होता। लचीला मतलब फिक्सेबल नहीं होता है ना, यानी एकदम जो है एकदम ठोस है। इसका मतलब क्या हुआ, ठोस है तो है, लचीलापन नहीं इसमें ही है। इसमें कोई अपने मन से नहीं कर सकते हैं कि आज ही बदल दें, कल बदल दें, आज मंगलवार को जोड़े 2 + 1 तो 3 हुआ, और शनिवार को जोड़ दिए 2 + 1 तो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं ना, है ना। इसमें एकदम फिक्स है, ठोस है, आज जोड़े, कल जोड़े, कभी जोड़े, हमेशा सुदृढ़ता की बात होगा, इसमें कोई लचीलापन नजर आएगा। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, खाली पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा, तो जब चॉइस आएगा तो अपने आप छट जाएगा, है ना। एक ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, अमूर्त को थोड़ा सा अलग से समझाते हैं। अमूर्त क्यों है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है।
पहले बोलते हैं अमूर्त मतलब किसे कहते हैं? मूर्त मतलब बताइए पहले, तब मूर्त समझेंगे। मूर्त मतलब जिसे छू सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं। पहला लाइन लिख दीजिए, कर सकते हैं। और अमूर्त मतलब जिसे टच नहीं कर, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो गया नहीं जिसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो इसका यहां पर गणित का क्या मतलब है ना? कहता है कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब सीखता है ना, तो कोशिश करता है कि बच्चे को टच करके सिखाया जाए। क्या करे? टच करके सिखाया जाए, है ना? तो जल्दी सीखता है। लेकिन गणित के पिक करते नहीं, मूर्त तो अलग चीज है। कहता शुरुआतें करना चाहिए अमूर्त से। जैसे हम लोग मानते हैं, माना कि मूलधन बराबर एक्स बनाते हैं ना मैथ में, तो माना कि एक्स कहां से आ गया? अमूर्त है, मन में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं ना। तो ये मन में जो सोच रहे हैं यही यानी कि आप छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, है ना, खाली अनुभव कर सकते। चाहिए माना कि, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि ये छोटे बच्चे में भी लागू होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है को, मान लीजिए छोटी बच्ची, हम इनको कुछ बोले कि आपको हम 2 पेंसिल दिए अब प्लस 3 पेंसिल दिए। बच्चे को हम बोल रहे हैं कि आपको तुमको 2 पेंसिल दिए, 3 पेंसिल दिए, बताओ कुल कितना पेंसिल हुआ? बताइए, आप ही बताइए। हाँ, हमने इनको कहे कि 2 पेंसिल दिए और 3 पेंसिल दिए, अब बताओ कितना पेंसिल? तो बच्चा बोलता हमको आपको 1 पेंसिल नहीं दिए। कहां दिए? वो छूना चाहता है पहले। बात में रहना, यही एक अमूर्त का एग्जाम्पल। आप बच्चे को बोल रहे हैं 2 पेंसिल दिए और 3 पेंसिल दिए, और हम कह रहे हैं कि बच्चा से पूछे कितना पेंसिल हुआ, तो कहां हुआ? हमको 1 को तो नहीं हुआ। जब तक छुएगा नहीं, जब तक गिनेगा नहीं, है ना? तो ये होता है अमूर्त का। तो गणित की जो प्रकृति होती है सबसे इंपॉर्टेंट है अमूर्त में जाता है। ये इंपॉर्टेंट रख लीजिए, इसमें लिख लीजिए बच्चा का एग्जाम्पल जो दिए हैं, बच्चा का एग्जाम्पल। तो ये था गणित की प्रकृति। थोड़ा सा जो भी आए हैं जरा हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। अभी हम गणित की प्रकृति पर आए हैं। सरल भाषा है, यह चला जाएगा वीडियो के पास। तार्किक चिंतन, सार्वभौमिक, इंडिया में नापे, अमेरिका में नापे, कहीं नापे, सब जगह गणित क्या होगा? समान होगा। वस्तुनिष्ठ, मैंने बोला रुचि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रमबद्धता, सीक्वेंस पर स्टेप बाय स्टेप मिलता है मार्क्स। स्पष्टता, क्लियरिटी, होने कोई बनावटी मैथ में नहीं होता। शुद्धता, कोई मिलावट नहीं, और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए इसमें। अमूर्त का एग्जाम्पल अलग मैंने दिया। और किसने कहा था? गणित अमूर्त चिंतन का ये एक मैथमेटिशियन का है। और सुदृढ़ता, गणित का क्या होता है? लचीला नहीं होता है, सुदृढ़ होता है, ठोस होता है, यानी अपने बात पर अडिग रहता है। इन वो ना, अपने बात पर, अपने जो थ्योरी पर है वो अड़ी रहता है। ये आपका टोटल हो गया आपका प्रकृति।